नमस्कार। साइंस सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं, हाजिर हैं। और ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the study of relationships between the sides and the angles of a right angled triangle. Trigonometry जो बेसिक्स स्टार्ट होता है हमारे पढ़ाई में, हमारे सिलेबस में, तो मोस्टली बातें राइट एंगल्ड ट्रायंगल की होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं पिक्चर को। ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। ABC एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसमें B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल B के ठीक सामने वाला जो साइड होगा हमारा, एंगल B के ठीक सामने वाला जो साइड होगा AC, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे, उसको हिंदी में कर्ण कहेंगे। बाकी AB हमारा होगा परपेंडिकुलर और BC हमारा होगा बेस। तो इस तरह से राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो है वो 3 साइड्स में बटा हुआ, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस जो है कर्ण, वो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड होता है। और राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बहुत ही ख़ास है। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो ये बहुत ख़ास मुद्दा था। अब आ जाइए, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, रेशियोज, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन। उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट। अब थीटा जो है एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है जो एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा इक्वल्स टू P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, और टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B। तो ये बहुत ही कॉमन फार्मूला था। अब आपको मैं बताऊं कि कॉसेक थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का, यानी कि कॉसेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब रेसिप्रोकल एक बहुत ही साधारण और सिंपल सा टर्म है मैथमेटिक्स का, जिसको अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई फ्रैक्शन A/B है तो इसका रेसिप्रोकल B/A हो जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला है साइन थीटा का P/H, अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो H/P हो जाएगा।
ठीक उसी तरीके से सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से कॉट थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था ट्रिगोनोमेट्री का, जिसका इस्तेमाल हम लोग शुरू में करते हैं। अब उसके आगे अगर हम लोग देखें तो अगर साइन बी की बात की जाएगी, अगर मान के चलिए कि ट्राइंगल ए बी सी है और उसमें राइट एंगल्ड बी है और साइन ए की बात की जाती है, तो अगर हम साइन ए की बात करेंगे तो जहाँ पर एंगल होगा उसके ठीक अपोजिट, यानी कि ए के अपोजिट वाला जो है वो परपेंडिकुलर जैसा एक्ट करेगा। अगर मान के चलिए कॉस बी की बात करते हैं तो जहाँ पे कॉस बी होगा वो बी वाला जिस पर एंगल बी बना हुआ है वो बेस के जैसा एक्ट करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, और हाइपोटेनियस जो है वो तो अपने जगह पे फिक्स ही रहेगा, उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एंगल ए बी सी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर और बेस अपना जगह बदल सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कुछ आगे बढ़ते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो इस तरह से कुछ और फार्मूला हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग देख लेते हैं ये वैल्यूज़। तो साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 और साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा सा उंगली पे चलते हैं, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल्स टू 1। अब कॉस थीटा का जो अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से इधर से घूमे हैं हम लोग, कॉस थीटा में इधर से घूम जाएंगे। तो अब आइए शुरू करते हैं। तो साइन 0 डिग्री, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है और साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। अब कॉस की बात करते हैं। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। उसके बाद आ जाते हैं कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कि हो जाएगा आपका √3/2। कॉस 60 इक्वल्स टू √3/2, साइन 60 इक्वल्स टू कॉस 30। अब आ जाते हैं कॉस 45। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों के वैल्यूज़ सेम होते हैं, यानी कि 1/√2 होता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। उसके बाद tan 30 डिग्री अगर आपको निकालना है, tan 45 डिग्री निकालना है, tan 0 डिग्री निकालना है, तो tan का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसकी मदद से आप वैल्यूज़ tan थीटा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके ज़रिए आप tan के वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूलाज को स्टडी किया।
बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मैथमेटिक्स बनाना आपके लिए आसान होगा ट्रिगोनोमेट्री का। थैंक यू वेरी मच।